हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैट्रिक्स में एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिससे हम इनवर्स सीखेंगे। यहां हम जो इनवर्स सीखेंगे वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो ऑपरेशन है वो लगाएंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं, शायद ये 12th में सीबीएसई में भी आप करके आए हो या वहां से हटा दिया हो, तो यहां आप अच्छी तरह सीखेंगे। इनवर्स दो टाइप से निकालते हैं। फर्स्ट टाइप तो आप 12th में ही सीख गए हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, और आज यहां हम बताएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा इनवर्स निकालना। तो ये एक्सरसाइज से लगभग हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन मैट्रिक्स सिलेबस में है तो 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हर साल आता है। तो आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। लेक्चर 2 में आपके लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो भी बताएंगे, और ये प्लेलिस्ट अब अपग्रेड कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके रह गए थे उन सभी क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो थंबनेल पर दिखाई देगा वो आप मानना कुछ वीडियो पुरानी है जो मैं सेट कर रहा हूं। ठीक है, आइए तो आज हम बताएंगे आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम ऑपरेशन लगाएंगे और इसमें हम और लिखे देते हैं एंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, इसमें आपको आइडेंटिटी याद रखना है बस क्या होता है। और इसमें ज्यादा इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, सभी कैसे होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर में आइडेंटिटी आपको यह ध्यान रखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये भी हम जानते हैं, अगर मैं ये ए लिखूं तो ये ए इक्वल आइडेंटिटी इंटू ए ही होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी वर्किंग रूल में मैं आप क्वेश्चन में ही वर्किंग रूल बताऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगा। आइए तो क्वेश्चन लिखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लिख रही है, फिर कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए वेयर ए इक्वल दे रखा है 3 -1 1 माइनस के 15 6 माइनस के 5 5 -2 और 2। अब इस क्वेश्चन का ए इनवर्स निकालना है। आइए तो सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव ए इक्वल होता है आई इंटू ए की जगह पे आप ये लिखोगे 3 -1 1 माइनस के 15 6 माइनस के 5 5 -2 2। आइडेंटिटी की जगह पे आप लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही ऑपरेशन है जो आप लगाते आए हैं। इस मैट्रिक्स को हमें ऐसा बनाना है, जब यहां 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाए तो वही हम आंसर लिख देंगे। वो कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे बच्चों, आपको कोई भी ऑपरेशन लगाइए कैसे भी, बशर्ते इस मैट्रिक्स को ऐसे बनाना है। आप मेरा देखकर टीप के करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको अपना माइंड लगाना है, मैं अपना माइंड लगाऊंगा। बस आपको देखना है कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं। इसी टाइप से अदर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि यहां नंबर चेंज भी होंगे। ये जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम में आए, इस टाइप का एग्जाम में आएगा 100%। 5 नंबर या 7 का या 10 का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका आधा पार्ट 100%। आइए तो अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको जीरो करता हूं, बड़ी डिजिट को। इसको जीरो करने के लिए मैं या तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूं, या 5 की इसमें मल्टीप्लाई करूं इसमें जोड़ूं। आइए तो ऑपरेशन लिखते हैं। R2 में चेंज करेंगे कैसे,
R2 में प्लस करेंगे R1 में कितने की मल्टीप्लाई करके? 5 की। R3 में भी चेंज कर सकते हैं हम, इसमें भी चेंज करेंगे, ये सेम इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो R3 में भी चेंज होगा, कैसे? R3 माइनस ट्वाइस R1। इसका मतलब R2 और R3 में चेंज आ रहा है, R1 में कोई चेंज नहीं है। रो कॉलम तो आप जानते ही होंगे, तो ये ज्यों की त्यों लिखा जाएगा। 3 माइनस 1 1, इसमें 5 की मल्टीप्लाई इसमें प्लस करोगे 0, 5 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें प्लस करोगे 1, 5 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें प्लस करोगे 0। अब यहां इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से माइनस करोगे तो -1, 2 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें से माइनस करोगे 0, 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करोगे 0। यही ऑपरेशन सेम अब इसमें भी लगेगा, लगाइए। R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में R1 में 5 की, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें प्लस करोगे तो 5, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी कोई फर्क। R3 में R2 पे कोई फर्क ही नहीं है। R3 में क्या करेंगे? R1 में 2 की, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें से माइनस करो तो -2, इस पे कोई फर्क नहीं है और इस पे भी कोई फर्क नहीं है, और ये A आपका ज्यों की त्यों रहा। अब हम एक काम करते हैं, अगर इसको प्लस कर दिया जाए, R3 में माइनस की मल्टीप्लाई कर लें, फिर मैं R1 को R3 में चेंज कर दूंगा, देखना कितना मजा आएगा। तो अब हम R3 में चेंज ला रहे हैं, कैसे? -R3 करके। तो यहां 3 -1 1 0 1 0, ये प्लस हो जाएगा 1 0 0। यहां आप इस पे कोई फर्क ही नहीं है, 1 0 0 5 1 1, ये प्लस का 2 0 -1। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इस R3 को R1 में चेंज कर लो, कहने का मतलब R3 R1 की जगह पे जाएगा, R1 R3 की जगह पे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे यहां 1 लाना है, ऐसा मैंने कहा था ना, ऐसा बनाना है, तो क्यों ना इसे चेंज कर दे, तो 1 अपने आप आ जाएगा ऊपर। देखिए अब हम यहां R3 को चेंज कर रहे हैं R1 में, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 0 0, देखो ये बन गया। दूसरा अपनी जगह रहेगा, ये तो बिल्कुल सही है, इस पे कोई फर्क ही नहीं है, 0 1 0। ये नीचे आ जाएगा 3 -1 1, ऐसे ही यहां चेंजिंग होगी, ये भी चेंज 2 0 -1 ऊपर जाएगा, 2 0 -1, ये अपनी जगह पे रहेगा, यहां ए भूल गए, 5 1 1, और ये 1 0 0 नीचे आ जाएगा। अब आपने यहां क्या देखा? दो रो यहां तक हम ऐसा बना लाए, देखो 1 0 0 0 1 0, बस ये सेट करना है। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले ये 0 करना है। इसे 0 करने के लिए मैं लिख सकता हूं R3 में चेंज करेंगे R3 माइनस 3R1, इस पे कोई फर्क नहीं है, 1 0 0 0 1 0, इसमें 3 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करोगे 0, इस पे कोई फर्क नहीं है, -1, इस पे भी कोई फर्क नहीं है, यहां इस पे कोई फर्क नहीं है, 2 0 -1, इस पे भी कोई फर्क नहीं है, 5 1 1, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करोगे तो -5, इस पे कोई फर्क नहीं है, 0 ही रहेगा। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो तो ये 3 हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं, सिर्फ इसको 0 करना है तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा करने के लिए, इसको 0 करने के लिए फिर R3 में चेंज करो, R3 प्लस R2 करिए, 1 0 0 0 1 0 0, इसमें इसको यहां प्लस करेंगे तो 0, इसमें इसको प्लस करेंगे 1, 2 0 -1 5 1 1, इसको इसमें प्लस करेंगे 0, इसमें प्लस करेंगे 1, इसमें प्लस करेंगे 4। अब आपने क्या देखा? दिस इज आइडेंटिटी, तो ये हो गया आइडेंटिटी इक्वल 2 0 -1 5 1 1 0 1 4, और यहां ए, ये ए इधर आके इनवर्स में हो जाएगा, तो ए इनवर्स आई इक्वल 2 0 -1 5 1 1 0 1 4। ए इनवर्स आई यानी ए इनवर्स, क्योंकि आई का मान 1 होता है तो 1 की मल्टीप्लाई किसी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये ए इनवर्स हो गया। तो यहां 2 0 -1 5 1 1 0 1 4, यही इसका आंसर है।
अब आप कैसे चेक करेंगे कि वास्तव में ये आंसर सही है? तब आपको करना होगा ए डॉट ए इनवर्स, तो आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी। ए आपके पास ये रहा, ए इनवर्स ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा बनना चाहिए, ये आइडेंटिटी है। तो आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट है। मजा आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ बी एंड सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, so that A, B, C 0 का इनवर्स इक्वल टू है 0 C इनवर्स B इनवर्स माइनस B इनवर्स A C इनवर्स। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको करना होगा, ठीक है। आइए तो अब हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए एक तो बात इसने दी है बी और सी कैसे हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। इसका मतलब जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो इनका इनवर्स निकलेगा, इनवर्स निकलेगा, इसका मतलब बी इनवर्स और सी इनवर्स 100% एग्जिस्ट वैल्यू होगी। यह बात आपको बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। आइए मान लीजिए लेट पी इक्वल टू ए बी सी 0, तो इसका इनवर्स ये मैं मान के चल रहा हूं, मैंने ये ले लिया जी एच एफ और टी। अब हम क्या जानते हैं, पी पी इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी होता है। वी हैव पी पी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तब पी की जगह पे आप लिखेंगे ए बी सी 0, पी इनवर्स की जगह पर जी एच एफ टी, और आइडेंटिटी क्या होता है 2/2 में 1 0 0 1। क्लियर हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो आप जानते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए जी, इसमें करेंगे प्लस के बी एफ। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए एच प्लस बी टी। अब इस वाले की इसमें करेंगे तो सी जी, ये तो 0 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सी एच, ये 0 हो गया। इसका मतलब 1 0 0 1। कंपेयर करेंगे ए जी प्लस बी एफ इक्वल 1, ए एच प्लस बी टी इक्वल 0, सी जी इक्वल 0 एंड सी एच इक्वल 1। नंबर डाल दो 1 2 3 एंड 4। अब हमको यह पता है कि बी और सी नॉन सिंगुलर हैं, तो इनके इनवर्स एग्जिस्ट होंगे, यह बात लिखनी होगी। सिंस बी एंड सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब यह हो गया बी इनवर्स एंड सी इनवर्स कैसे होंगे, एग्जिस्ट होंगे। क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे। जब ये वैल्यू एग्जिस्ट है तो एग्जिस्ट वैल्यू 0 में चली जा सकती है। जैसे बी इनवर्स 5 है तो 5 की भाग 0 में चली जाएगी, यानी 0 आएगा। तब इन इक्वेशनों से देखिए, सबसे पहले थर्ड इक्वेशन लीजिए, बाई थर्ड इक्वेशन। यहां सी और जी किसके बराबर है, 0 के, और सी इनवर्स एग्जिस्ट है तो ये इधर 0 में चला जाएगा। तो ये है सी जी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज जी इक्वल टू 0। सी किस में गया, 0 में। सिंस सी इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट है, इसका मतलब हमें जी की वैल्यू मिल गई। अभी तो 3 वैल्यू रही है। आगे देखिए, अब लेते हैं हम बाई फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास यह है सी एच इक्वल 1। यहां डिवाइड करेंगे एच की तो 1/c, दिस इंप्लाइज एच इक्वल सी इनवर्स। हमारे पास एच की वैल्यू भी आ गई और जी की आ गई। अभी हमें एफ की वैल्यू चाहिए। अभी 2 इक्वेशन बची है, तो बाई
सेकेंड इक्वेशन है AH प्लस BT, और ये किसके बराबर है? 0 के। इससे हम पहले T का मान निकाले लेते हैं। तो BT इक्वल क्या होगा? माइनस के AH, और T इक्वल हो गया माइनस B इनवर्स AH, क्योंकि B इधर जाएगा तो इनवर्स, और H की वैल्यू क्या है? C इनवर्स। तो T इक्वल माइनस B इनवर्स A C इनवर्स, सिंस क्योंकि H हम निकाल चुके हैं C इनवर्स। अब बस हमें सारी वैल्यू तैयार मिल गई, T की मिल गई, GH की मिल गई। आइए तो अब हम बस सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए, हमारे पास अब कोई वैल्यू ऐसी नहीं बची जिसकी हमें आंसर न मालूम हो। F की वैल्यू निकालनी है, अभी F की वैल्यू रह गई है, तो यहां से F की वैल्यू और निकाल लीजिए। बाई फर्स्ट AG प्लस BF इक्वल टू क्या है? 1। F की वैल्यू और हम कहीं से निकाल ही नहीं पाएंगे। निकाल सकते हैं अगर हम G की वैल्यू यहां 0 रख दें, तो G की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 प्लस BF इक्वल टू आइडेंटी, सिंस G की वैल्यू 0, B इधर गया तो F हो गया इधर B इनवर्स इंटू आइडेंटी। दिस इंप्लाइज F की वैल्यू हो गई B इनवर्स, आइडेंटी की वैल्यू 1 होती है। सारी वैल्यू निकल गई, अब यहां आप रख दीजिए। हेंस अतः P इनवर्स इक्वल क्या था हमारे पास? GHFT। दिस इंप्लाइज G की वैल्यू आप निकाली, आपने 0 आई G की वैल्यू, H की वैल्यू आपने निकाली कितनी आई? C इनवर्स, और F की वैल्यू आपने निकाली B इनवर्स, और T की वैल्यू ये रही माइनस के B इनवर्स A C इनवर्स। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर हो गया? इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो, और एक क्वेश्चन हम जैसे बताया था क्वेश्चन 2 ऐसा भी आपको देंगे, ठीक है? तो इसमें वही होगा विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 2, A इक्वल दे रखा है 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 1 माइनस 1 2 0 1, फाइंड A इनवर्स। ऐसे लिख दिया है मैंने। हम क्या जानते हैं? वी हैव A इक्वल टू आइडेंटी इंटू A। तो A की जगह पर क्या है? 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 1 माइनस 1 2 0 1। आइडेंटी क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 किया था बस वही करना है। आप कुछ भी करें, इस मैट्रिक्स को ऐसा बनाएंगे। आइए मैं बनाता हूं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको इसमें जोड़ दो 0, इसको इसमें जोड़ दो 0, 2 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब है R1 में चेंज होगा कब? R1 प्लस R3। और R2 में भी चेंज होगा कब? R2 प्लस R3। आप चेंज करिए तो ये इधर प्लस हो जाएगा तो 5, ये इसमें प्लस होगा -2, ये इसमें प्लस होगा 0, ये इसमें प्लस होगा -2, इसमें प्लस होगा 1, ये इसमें प्लस होगा 0, यहां 2 0 1। यही ऑपरेशन आपको इधर लगाना है। R1 प्लस R3 1 0 1 हो जाएगा, R2 प्लस R3 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 1। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हमको ये 0 करना है, तो R3 प्लस R2 तो ये 1 0 0 हो जाएगा। R3 में आपको चेंज करना है, कैसे? R3 प्लस R2। तो यहां 5 माइनस 2 0 माइनस के 2 1 0, इसमें इसको प्लस करेंगे 0, इसको इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा? हमने किया R3 प्लस R2, इसको इसमें प्लस करेंगे 0, इसको इसमें प्लस करेंगे 1, इसको इसमें प्लस करेंगे 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आया। यहां आप देखिए R3 में चेंज करना है 1 0 1 0 1 0, R3 प्लस R2 0 1 और 2। अभी तो कुछ गड़बड़ हो रही है। अब एक काम करते हैं, ये 0 बना लेते हैं तो कुछ सिंपल हो जाएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां 1 बनाते हैं।
तो हम लिखेंगे R1 में चेंज R1 प्लस 2R2। यहां इसमें 2 की मल्टीप्लाई इसमें प्लस करोगे 1, 2 की मल्टीप्लाई इसमें प्लस करोगे 0, ये 0, यहां -2 1 0 0 1 1। यही ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे, R1 में जोड़ेंगे R2 में 2 की मल्टीप्लाई तो 1, यहां 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 0 1 0 0 1 2। हमें सिर्फ ये 0 बनाना है और ये 0, पहले इसको 0 बनाते हैं। R2 में चेंज होगा कैसे, R2 प्लस ट्वाइस R1 1 0 0, इसमें 2 की मल्टीप्लाई इसमें जोड़ोगे 0 1 0, ये जो की त्यों 0 1 1, यहां पर 1 2 1, इसमें 2 की मल्टीप्लाई इसमें जोड़ोगे 2 2 2 जा 4 और 1 5, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई जोड़ोगे तो 2 0 1 2 a। अब इसको 0 बनाना है तो बस आपको करना है R3 माइनस R2, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहां 1 2 1 2 5 2, इसमें से इसे माइनस करेंगे -2 -4 और 0, ये I हो गया, a इधर आकर a इनवर्स हो जाएगा, और यहां 1 2 1 2 5 2 -2 -4 0, तो a इनवर्स इक्वल क्या हुआ 1 2 1 2 5 2 -2 -4 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लेक्चर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हम देने वाले हैं उनकी एक झलक आप जरूर देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 2 में आपको हमने कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन 1, इसकी जो लाइन है वो ऐसे ही लिखनी है, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसी से निकले हैं सारी क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, और 3 क्वेश्चन हमने आज दिए आपको, 2 इस टाइप के दिए थे और 1 इस टाइप का दिया। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन और इसका आंसर आप प्रूफ कर लें तो व्हाट्सएप पर आप मुझे इसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं। अगर आप पर ये नहीं निकलता तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जरूर देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।